हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं बांसुरी के सुर नामक एक छोटी सी कहानी। ठीक है, ये भालू और ये है बांसुरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक था भालू, रहता तो जंगल में था, पर उसे अच्छा लगता था जंगल के बाहर की नदी के किनारे बैठना। शाम को जब दूसरे जानवर खेलते कूदते गपशप करते तो भूरा भालू नदी किनारे एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता था। ये भूरा भालू, ये नदी बह रही है और ये यहाँ पर ये चट्टान है, इसके ऊपर जाकर बैठ जाता था। जब और जानवर खेलते कूदते और गपशप करते तो ये जो भालू है भूरा, ये नदी के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक शाम की बात है, भूरा नदी के किनारे की तरफ आ रहा था। तभी उसके कानों में मीठी सी आवाज पड़ी। अरे, ये कैसी मीठी आवाज है, कहाँ से आ रही है? ये मीठी आवाज शायद इधर उधर चट्टान के पास से ही आ रही है, जाकर देखता हूँ। यानी कि ये भालू है, वो नदी किनारे ही जा रहा था, तो तभी उसको एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। वो सोचने लगा, अरे ये मीठी आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद उधर से आ रही है, चट्टान के पास से, जाके मैं देखता हूँ। भूरा भालू चट्टान के पास पहुँच गया। चट्टान पर एक बालक बैठा था। मीठी धुन उसी के पास से आ रही थी। भूरा ने रहा नहीं गया भूरा से। वह धीरे धीरे उसके पास गया और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बालक को कुछ पता ही नहीं चला। वह बांसुरी बजाता रहा और भालू सुनता रहा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। जब बालक ने बांसुरी बजाना बंद किया तो उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, यानी कि ये बालक है, वो बांसुरी बजा रहा था। भूरा भालू है, वहाँ पर आकर पीछे की साइड खड़ा हो गया और इसकी बांसुरी की आवाज़ सुनता रहा। तो इस बालक तो बांसुरी बजा रहा था, इसको तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे कोई है। तो ये जब इसने बांसुरी बजाना बंद किया तो पीछे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। पीछे भालू को खड़ा देखकर बालक डर के मारे चीख पड़ा। भालू बोला, डरो नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। भालू को मनुष्यों की तरह बोलते देखकर बालक हैरान रह गया। वह डरते डरते बोला, पर तुम तो। भूरा ने कहा, वह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो। बालक का डर अब कम हो गया और बोला, हाँ। यानी कि बालक भालू को देखकर मतलब डर गया और चीखने लगा। तो भालू मुस्कुराया और उससे बोला कि डरो मत, तुम अपना दोस्त ही समझो मुझको। तो भालू को मनुष्यों की तरह बोलता देखकर बालक हैरान रह गया। वह डरते डरते बोला, पर तो तुम। फिर आगे कुछ नहीं बोला। भालू ने कहा, वह सब छोड़ो, अब ये बताओ कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो बालक ने डरते डरते कहा, हाँ। भूरा ने कहा, तो बस फिर दोस्ती, दोस्ती के लिए यही बहुत है ना। बालक मुस्कुराया। हाँ। भूरा ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भूरा है, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बताया, मेरा नाम संजीव है, मैं पास में ही रहता हूँ, शाम को अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। भूरा ने आगे हाथ बढ़ाया और कहा, तो अपनी दोस्ती पक्की, तुम अब मुझसे डरोगे नहीं। संजीव ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो अचानक तुम्हें देखकर डर गया था। यानी कि इन दोनों में अब दोस्ती पक्की हो गई, क्योंकि ये जो संजीव है
उससे इसने नाम पूछा और इसने खुद का परिचय दिया कि मेरा नाम भूरा है, और इसने बोला कि मेरा नाम संजीव है। तो भूरा में और संजीव है बालक, उसके दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। हमारे यहाँ के चिड़ियाघर में भालू हैं, मैं तो उन्हें देखने भी जाया करता हूँ, और जब मदारी भालू का तमाशा दिखाने आता है तो मैं दूसरे मोहल्ले में भी जाता हूँ तमाशा देखने। भूरा ने पूछा, तुम ये मीठी मीठी आवाज़ कैसे निकाल रहे हो? यानी कि संजीव ने कहा कि मैं पास के यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ भालू को देखने, और जब मदारी भालू को लेकर तमाशा दिखाने आते हैं तो मैं दूसरे मोहल्ले में भी चला जाता हूँ भालू की देखने के लिए। तो भूरा भालू है, उसने बच्चे से कहा कि मीठी मीठी आवाज़ आप कैसे निकाल रहे हो? संजीव ने बताया, ये बांसुरी है, मैं इसे गीत गाया करता हूँ। भूरा ने कहा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास बांसुरी सुनने के लिए आया करूँगा। संजीव ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, तुम रोज़ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब भूरा रोज़ शाम को संजीव के पास बांसुरी सुनने आने लगा। संजीव ने भूरे को भी बांसुरी बजाना सिखा दिया। इसी तरह दिन बीतते गए, यानी कि संजीव और भूरा दोनों पक्के दोस्त हो गए। तो रोज़ आपस में मिलते, और वो शाम के टाइम संजीव और बांसुरी सुनाने लगा भूरा को, तो भूरा को भी उसने बांसुरी बजाना सिखा दिया। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन शाम को जब भूरा संजीव के पास आया तो संजीव बहुत ही उदास था। भूरा ने संजीव से पूछा, तो संजीव ने बताया, हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा दोस्त। क्या? भूरा रो रहा है, इधर को संजीव भी रो रहा है। यह सुनकर भूरा बहुत ही दुखी हुआ। संजीव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, हाँ भूरा, अब ये नदी पेड़ सब कुछ छूट जाएंगे, कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। जाते जाते संजीव ने भूरे को अपनी बांसुरी दी और कहा, लो भूरा, मेरी याद के रूप में ये बांसुरी रख लो। भूरा ने पूछा, फिर तुम क्या करोगे? मैं दूसरी ले लूँगा, संजीव ने कहा। दोनों बहुत दुखी हुए। भारी मन से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। यानी कि जो संजीव है वो कहीं दूसरे शहर में जा रहा है, तो इसने भूरा से कहा कि भूरा, मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, अब हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, और इसको अपनी बांसुरी दी। तो भूरा भालू है वो रोने लगा और संजीव भी उसके साथ में रोने लगा। तो जो संजीव है उसने अपनी बांसुरी दी और बोला कि मेरी याद के रूप में ये बांसुरी रख लो। तो भूरा ने पूछा, फिर तुम क्या करोगे? तो संजीव ने कहा कि मैं दूसरी ले लूँगा। तो दोनों का मन भारी हो गया और दोनों रोने लगे। जब भूरा बांसुरी लेकर जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि सारे जानवर न जाने किस बात पर बुरी तरह लड़ रहे हैं। शेर दहाड़ दहाड़ कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर जानवरों की लड़ाई के शोर से में शेर की दहाड़ भी दब रही है। कोई शांत होने का तैयार नहीं था। भूरा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वह चकित था। यह क्या हो गया? हमेशा शांत रहने वाले जंगल में इतनी अशांति कैसे? लड़ाई का शोर बढ़ता जा रहा था। यानी कि जैसे ही भूरा भालू वहाँ से आया संजीव से मिलके, तो उसने देखा कि जंगल में सारे जानवर पता नहीं किस बात से लड़ रहे हैं। शेर भी जोर जोर से दहाड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा। पता नहीं ये शांत रहने वाले जंगल में इतनी अशांति कैसे हो गई, और लड़ाई का शोर बढ़ता ही जा रहा है। जल्दी ही हाथापाई शुरू हो गई। जानवर गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। भूरा देख रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे अपने हाथ की बांसुरी का ध्यान आया। उसने जाने क्या सोचा और बांसुरी से मीठी धुन छेड़ दी। जब बांसुरी की मीठी धुन लड़ते हुए जानवरों के कानों में पड़ी तो वे लड़ना भूल गए। वे एक दूसरे से अलग होकर बांसुरी की मीठी धुन सुनने लगे। यानी कि जो भालू है, भूरा भालू, वो ये देख कर चकित रह गया। ऐसे ही उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसके ध्यान है वो अपने हाथ में जो बांसुरी थी उस पर गया
और उसने कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, और वो बांसुरी की मीठी धुन छेड़ दी, यानी कि वो बांसुरी सुनाने बजाने लग गया। तो बांसुरी की मीठी धुन जब जानवरों के कानों में पड़ी तो वो लड़ना भूल गए और एक दूसरे से अलग होकर बांसुरी की मीठी धुन सुनने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे उनका दिल नफरत की जगह प्रेम से भर गया, जैसे सब सम्मोहित हो गए। जंगल में अनोखा दृश्य था। भूरा सब कुछ भूलकर बेसुध होकर बांसुरी बजा रहा था। यानी कि जो जानवर थे उनके आंसू बह निकले। धीरे धीरे उनका दिल नफरत में लड़ाई लड़ रहे थे, वो प्रेम से भर गया, यानी कि प्रेम से हो गए और सब सम्मोहित हो गए। जंगल में अनोखा दृश्य था। भूरा सब कुछ भूलकर बेसुध होकर बांसुरी बजाए जा रहा था। सारे जानवर सब कुछ भूलकर आंखें बांसुरी की मीठी धुन सुनने में मगन थे। हवा भी जैसे बांसुरी की धुन सुनने के लिए धीमी धीमी बहने लगी थी। पेड़ पौधे भी बांसुरी की धुन पर धीमे धीमे झूमते मालूम हो रहे थे। जाने कितना समय बीत गया था, किसी को पता ही नहीं चला। यानी कि सारे के सारे बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध हो गए, यानी कि सारे के सारे सम्मोहित हो गए इस बांसुरी के चक्कर में, बांसुरी की धुन में। और जैसे हवा भी धीरे धीरे बहने लगी थी, पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे थे जैसे झूम रहे हो धीरे धीरे। तो कितना समय बीत गया किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब भूरा ने बांसुरी बजाना बंद किया तो सबने आंखें खोली। जब किसी के मन में बैर नहीं था, शेर ने सम्मोहित से जागते हुए कहा, ये कैसा चमत्कार है भूरा? चमत्कार मेरा नहीं, इस बांसुरी का है। भूरा ने सबको बांसुरी दिखाते हुए कहा, ये क्या है? सब जानवरों ने एक साथ पूछा। भूरा ने बताया, ये बांसुरी है, मुझे मेरे दोस्त संजीव ने दी है। पर इसके बजते ही लड़ाई बंद कैसे हो गई? इतनी शांति कैसे हो गई? शेर ने पूछा। यह बांसुरी के चमत्कार से बहुत चकित था। यानी कि शेर है ना, जो बांसुरी का वो चमत्कार हो गया उससे बहुत ज़्यादा चकित था। यानी कि सब सम्मोहन से जागे तो वो पूछ रहे थे कि ये क्या है भूरा? तो भूरा बता रहा था कि ये बांसुरी है। तो ये सब लड़ाई कर रहे थे, वो कैसे बंद हो गए? कि ये सब कुछ ये बांसुरी का ही चमत्कार है। यह तो मैं भी नहीं जानता, शायद ये बांसुरी ही जानती हो, भूरा ने कहा। और यही बात बांसुरी से पूछी। बांसुरी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्रेम तो तुम्हारे भीतर पहले से ही था, पर वह तुम्हारी असहनशीलता से दब गया था। मेरी धुन से तो ये जागा भर है। शेर ने पूछा, पर ऐसा कैसे हुआ? आखिर इतनी मीठी धुन तुम्हारे हृदय से कैसे निकली? बांसुरी बोली, मुझे बांस तो तोड़ा गया, फिर मेरे टुकड़े किए गए, अपनों से अलग मैं बिल्कुल अकेली हो गई और मुझ में छेद किए। यानी कि ये बांसुरी है, वो बोल रही है। तो इससे पूछ रहे हैं, बालू ने कहा कि ये तो मुझे भी पता नहीं है कि ये कैसा चमत्कार है, ये तो बांसुरी जानती है कि इसमें ऐसा कैसे किया। तो सब बांसुरी से पूछने लगे। तो बांसुरी बोल रही थी कि प्रेम तो तुम में पहले से ही था, लेकिन तुम्हारी जो असहनशीलता थी उसके कारण ये प्रेम दब गया था। मेरी धुन से तो वो जागा है। शेर ने पूछा, पर ये ऐसे कैसे हुआ कि आखिर इतनी मीठी धुन तुम्हारे हृदय से कैसे निकलती है? तो बांसुरी बोली कि मुझे बांस से तोड़ा गया, फिर मेरे टुकड़े किए गए, अपनों से अलग मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मुझे छेद भी किए गए। यानी कि पहले तो इससे बांस से तोड़ा, फिर इसके टुकड़े किए गए, फिर इसमें छेद करे। इतना सहन करने के बाद बनाने वाले ने मुझसे प्राण फूंके। यानी कि जब मेरे टुकड़े करे और मेरे को अपनों से अलग किया, उसके बाद में छेद करे, तो इतना सहन करने के बाद जो इसने मुझे बनाया है उसने मुझे मेरे अंदर प्राण फूके। सबके सहयोग और सद्भाव से ये संभव हुआ। और ये चमत्कार मेरा ही नहीं, भूरा भालू का भी है, जो इसने इतने प्रेम से मुझसे सुर छेड़े, मुझ में सुर छेड़े। भूरा भालू बोला, नहीं नहीं, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी सहनशीलता है, जिसने प्रेम की धारा बहाकर लड़ाई को भुला दिया। यानी कि बांसुरी बोल रही है कि भाई ये तो मेरा से कुछ नहीं है, ये तो भूरा भालू का कमाल है कि इसने इतने अच्छे स्वर
छेड़े कि सब कुछ लड़ाई बंद हो गई। तो भूरा भालू बोला नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम्हारी सहनशीलता है, इसने प्रेम की धारा बहाकर लड़ाई को भुला दिया। यानी कि भूरा भालू ने खुद का श्रेय कुछ नहीं दिया, सब कुछ श्रेय किसको दिया, इसे बांसुरी को। तो बांसुरी ने कितना कमाल है कि सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, सबको सम्मोहित कर देती है। ये है हमारे बांसुरी की कहानी, बांसुरी के सुर। तो ये अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बच्चों।